My name is Anthony Gonsalves. दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, कम समय में ज्यादा मनोरंजन और मजेदार अभिज्ञता के लिए द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं दुनिया में अकेला हूँ। आज के इस वीडियो में पेश है मल्टी स्टारर सुपर डुपर हिट फिल्म अमर अकबर एंथोनी। दिल भी है खाली, घर भी है खाली। दोस्तों, इस फिल्म का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, एक आनंद के भाव से बिखर जाते हैं। इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली, आए जिसे मेरी याद आए। तभी तो अमर अकबर एंथोनी को बॉलीवुड की कल्ट फिल्म की श्रेणी में स्थान प्राप्त है। दोस्तों, मनोरंजन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के दृष्टिकोण से भी अमर अकबर एंथोनी हिंदी सिनेमा में इतिहास रचने वाली फिल्म मानी जाती है, और जब आंकड़े मौजूद हो तो शक की गुंजाइश भी कहां रह जाती है। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। दोस्तों, 27 मई वर्ष 1977 को निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी जब रिलीज हुई तो तहलका मच गया था। लोगों में फिल्म देखने की एक होड़ सी लग गई थी। दर्शक सिनेमाघरों की तरफ खींचे चले आ रहे थे। इसी चुंबकीय शक्ति के कारण फिल्म अमर अकबर एंथोनी देखते ही देखते ब्लॉकबस्टर बन गई थी। इसके गाने, वन लाइनर्स और एंथोनी गोंसाल्विस के चरित्र ने दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। दिल में दिलबर तू रहता है। धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश देने वाली इस फिल्म के सितारे थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, परवीन बाबी, नीतू सिंह, शबाना आजमी, प्राण, निरूपा राय, जीवन और रंजीत। तुमने मुझ पे कर दिया जादू। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए इन सारे कलाकारों के करियर में फिल्म अमर अकबर एंथोनी मील का पत्थर साबित हुई थी। यहां तक कि फिल्म में परवीन बॉबी के अंगरक्षक जेविस्को जैसे छोटे पात्रों ने भी दर्शकों के बीच पहचान बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इस फिल्म के बाद अभिनेता यूसुफ खान को भी लोग पहचानने लगे थे। फिल्म में अमर की भूमिका विनोद खन्ना, अकबर की भूमिका ऋषि कपूर और एंथोनी की भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई थी। 10-10 मारा, अपन तुमको सिर्फ 2 मारा। सॉलिड मारा कि नहीं है? प्राण ने किशन लाल का किरदार निभाया था, जो इन तीनों के पिता का था। अमर बेटे, तुम लोग यहाँ से जाना नहीं। हाँ, मैं अभी वापस आता हूँ। फिल्म की कहानी तीनों बेटों के बचपन में जुदा होने और फिर बड़े होकर उनके मिलने के बीच की घटनाओं को दिखाती है। इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी मजेदार बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वर्ष 1977 में जब अमर अकबर एंथोनी टॉप ग्रॉसर बन गई तो कई भाषाओं में इसका रीमेक किया गया। वर्ष 1978 में इसका तमिल रीमेक शंकर सलीम साइमन आया, जिसमें रजनीकांत, विजय कुमार और जय गणेश ने शीर्षक भूमिकाएं निभाई थी। फिर वर्ष 1980 में अमर अकबर एंथोनी का तेलुगु रीमेक राम रॉबर्ट रहीम के नाम से रिलीज हुआ, जिसमें कृष्णा, रजनीकांत और चंद्र मोहन ने टाइटल रोल निभाए थे। उसके बाद वर्ष 1982 में मलयालम में इसे जॉन जाफर जनार्दन शीर्षक से रीमेक किया गया था, जिसमें रतीश, रविंद्रन और ममूटी ने लीड रोल निभाए थे। पाकिस्तान में भी फिल्म अमर अकबर एंथोनी को पंजाबी भाषा में अकबर अमर एंथोनी नाम से रीमेक किया गया था। हालांकि ये रीमेक आधिकारिक नहीं था। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। दोस्तों, फिल्म अमर अकबर एंथोनी की कहानी जीवन प्रभा देसाई ने लिखी थी। पटकथा लेखन का कार्य प्रयागराज ने किया था और संवाद लेखक थे कादर खान। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रूपमहल प्रेम गली खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता था। वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे। फिल्म अमर अकबर एंथोनी में निर्देशक मनमोहन देसाई एक ऐसा गाना रखना चाहते थे जिसमें बॉलीवुड के चारों महान पार्श्व गायकों की आवाजें हों। निर्देशक की इस सोच पर काम करते हुए गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गाना बनाया हमको तुमसे हो गया है प्यार। इसमें पहली बार किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश ने एक साथ एक ही गाने में अपनी आवाजें दी हैं। ये काम फिल्म अमर अकबर एंथोनी से पहले न हुआ था और न कभी बाद में हो सका। इस हिसाब से भी ये फिल्म ऐतिहासिक है। दिल में दिलबर तू रहता है, खुदा का। फिल्म के छायाकार थे पीटर परेरा और संपादक कमलाकर करखानिस थे। अमर अकबर एंथोनी के बारे में ट्वीट करके एक बार अमिताभ बच्चन ने बताया था कि सिर्फ मुंबई में 25 थिएटर्स में 25 सप्ताह चली थी ये फिल्म। इस फिल्म का मुहूर्त क्लैप अभिनेता धर्मेंद्र ने दिया था।
दोस्तों मुझे मालूम है आपको पता है, फिर भी औपचारिकतावश मुझे बताना पड़ेगा। फिल्म बनाने से पहले फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है और स्क्रिप्ट तैयार करने से पहले कहानी बुनना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है। लेकिन अमर अकबर एंथनी के मामले में कुछ अजब ही संयोग बन गए। फिल्म के निर्देशक ने सुबह चाय पीते हुए एक खबर पढ़ी और देर रात तक कहानी तैयार हो चुकी थी। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मगर ये सच है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हुआ ऐसा कि निर्देशक मनमोहन देसाई सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे। इसमें एक खबर पर उनकी नजर अटक गई। खबर यह थी कि एक व्यक्ति अपने 3 बेटों को पार्क में लेकर गया और उन्हें वहां छोड़कर उसने आत्महत्या कर ली। न्यूज़पेपर के इस वृतांत ने निर्देशक मनमोहन देसाई को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो दिन भर इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहे। शाम को उनके लेखक दोस्त प्रयागराज उनसे मिलने आए। दरअसल प्रयागराज को मनमोहन देसाई के फार्म हाउस की चाबी चाहिए थी, क्योंकि वो कुछ दिन आराम करना चाहते थे। खैर, अपने दोस्त को देखते ही मनमोहन देसाई ने खबर दिखाया और उनसे कहा, सोचो अगर उस आदमी ने आत्महत्या नहीं की और जब लौट कर पार्क में आया तो उसने देखा कि उसके 3 बेटे वहां नहीं हैं, अब वो कैसे रिएक्ट करेगा। दोस्तों, इसी सवाल के जवाब को तलाशते हुए फिल्म अमर अकबर एंथनी की कहानी की शुरुआत हुई। आपको बता दें, राइटर प्रयागराज मनमोहन देसाई के साथ कई फिल्मों में पहले काम कर चुके थे। इस तरह 3 बच्चे और उनके बाप की कहानी पर साथ काम करने की दोनों की सहमति बन गई। फिर क्या था, निर्देशक और लेखक मित्रों की जोड़ी ने साथ मिलकर कहानी की खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। मनमोहन देसाई की शुरू की गई उस कहानी में अगली कड़ी प्रयागराज ने जोड़ा और कहा, क्या हो यदि बच्चों को 3 अलग अलग लोग वहां से लेकर चले गए, वो भी अलग अलग धर्म के, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ईसाई। धीरे धीरे बात जमने लगी और शाम रात में तब्दील हुई और इस तरह 3 बिछड़े भाइयों की कहानी ने आकार ले लिया। कहानी का खाका तो तैयार हो गया था, लेकिन अभी इस पर बहुत काम बाकी था। लिहाजा प्रयागराज और मनमोहन देसाई की मुलाकातें, बैठकें इस बाबत तेजी से होने लगी। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी है तो फिल्म की स्टोरी में जीवन प्रभा देसाई का नाम भी आपने देखा होगा। बता दें कि जीवन प्रभा देसाई मनमोहन देसाई की पत्नी थी, जिन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथनी में अहम पुट दिए थे। अपन कोई लफड़ा नहीं किया साहब, कोई लफड़ा नहीं किया। अपन का तो लाइसेंस बाहर है, ये देखो लाइसेंस नंबर 108 इधर चिपका है कि नहीं। स्क्रिप्ट पर काम चलने के दौरान ही मनमोहन देसाई के सामने उनके राइटर दोस्त प्रयागराज ने एक शर्त रख दी थी। दरअसल प्रयागराज का कहना था कि मैं इस कहानी को और चमका सकता हूं। एक राइटर होने के नाते मैं बता सकता हूं कि इसमें अपार संभावनाएं छिपी हैं। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। मनमोहन देसाई ने पूछा कि वो शर्त क्या है, तो इसके जवाब में प्रयागराज ने कहा कि आप इस फिल्म को सिर्फ डायरेक्ट न करें, बल्कि इसे प्रोड्यूस भी करें। दरअसल प्रयागराज की इच्छा थी कि मनमोहन देसाई इस फिल्म से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। मनमोहन देसाई ने अपने राइटर दोस्त प्रयागराज की बात मानकर फिल्म अमर अकबर एंथनी से बतौर प्रोड्यूसर भी अपना सफर शुरू किया। तारीफ तेरी निकली है दिल से। स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद कास्टिंग शुरू हुई। उन दिनों मनमोहन देसाई के साथ धर्मेंद्र फिल्म चाचा भतीजा की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दरमियान सेट पर ही मनमोहन देसाई ने धर्मेंद्र को फिल्म अमर अकबर एंथनी में अमर का रोल ऑफर किया, लेकिन धर्मेंद्र तब कई फिल्मों में व्यस्त थे, इसलिए वो चाहते थे कि अमर के रोल को छोटा कर दिया जाए तो वो इस फिल्म से जुड़ेंगे। मनमोहन देसाई को यह बात बुरी लगी। उन्होंने फिर अमर के रोल के लिए विनोद खन्ना को कास्ट कर लिया। एंथनी, एक बात बताओ, बोलो। एक तरफ तुम अपन को भाई कहता है और दूसरी तरफ तुम उस मुजरिम का। वहीं कभी अमिताभ बच्चन को नापसंद कर रिजेक्ट करने वाले मनमोहन देसाई ने फिल्म अमर अकबर एंथनी में एंथनी के किरदार के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया। ये तो चलेगा, लेकिन चिल्लाने का नहीं क्या? फिल्म में मिरर सीन की परफॉर्मेंस के बाद अमिताभ से मनमोहन देसाई ने यहां तक कह दिया था कि तुम चाहे तो मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद तो अमिताभ और मनमोहन देसाई ने परवरिश, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कूली और गंगा जमुना सरस्वती जैसी कई फिल्में साथ में की। अभी अपन सोने को जाते हैं, नहीं? तुम भी जाओ, हम भी जाते हैं। गुड नाइट। अमर अकबर एंथनी अमिताभ बच्चन के करियर की पहली फिल्म थी जिसने उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलवाया था। फिल्म में एक गलती है जिसे ठीक नहीं किया गया। ऋषि कपूर का किरदार अकबर इलाहाबादी अपने पहले दृश्य में नीतू सिंह के किरदार डॉक्टर सलमा को उनके स्क्रीन नाम के बजाय उनके असली नाम से बुलाता है, जहां उसके स्वास्थ्य की जांच डॉक्टर सलमा द्वारा की जाती है। Hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. एंथोनी गोन्साल्विस का सबसे प्रसिद्ध संवाद ब्रिटिश
स्विस राजनेता बेंजामिन डिज़रायली के 1878 के भाषण से लिया गया था। इस भाषण में डिज़रायली अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी W.E. ग्लैडस्टोन का जिक्र कर रहे थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन यानी एंथनी जैसे ही विशाल स्टरंडे से बाहर निकलता है, चिल्लाता है और फिर बेंजामिन डिज़रायली के भाषण के परिष्कृत अंश को अपने अंदाज में बयां करता है, जो कि काफी फनी है। फिल्म अमर अकबर एंथनी के प्रसिद्ध मिरर दृश्य निर्देशक मनमोहन देसाई की अनुपस्थिति में शूट किया गया था। जब अमिताभ बच्चन दृश्य का अभ्यास कर रहे थे, श्री देसाई स्टूडियो के दूसरे हिस्से में फिल्म परवरिश के क्लाइमेक्स की शूटिंग कर रहे थे। जब वो वापस लौटे तो पता चला कि दृश्य शूट हो चुका है। अपन तेरा ससुर अरे काजी साहब को पकड़ के लाया, अभी तेरा और सलमा का शादी बनाएगा अभी इसी वक्त फटाफट। दोस्तों, फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए असली एंथनी गोंसाल्विस एक प्रसिद्ध संगीत संयोजक थे जो R.D. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के प्यारेलाल को अपना शिष्य मानते थे। श्री गोंसाल्विस की जनवरी 2012 में मृत्यु हो गई। फिल्म अमर अकबर एंथनी लिखते वक्त अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम सबसे पहले एंथोनी फर्नांडिस रखा गया था, लेकिन हुआ यह कि निर्देशक मनमोहन देसाई म्यूजिक के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लिरिसिस्ट आनंद बख्शी के साथ बैठे थे। टाइटल सॉन्ग तैयार हुआ, माय नेम इज एंथोनी फर्नांडिस, मैं दुनिया में अकेला हूं। ये सुनते गाते समय सरने मटक रहा था और गाने का फ्लो खराब हो रहा था। तब नाम बदलने की बात आई, लेकिन सवाल यह था कि नाम रखा क्या जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तब बताया कि 1930 के दशक में एक बड़े मशहूर म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे, एंथोनी गोंसाल्विस। बस फिर क्या था, हीरो का नाम बदलकर रख दिया गया एंथोनी गोंसाल्विस और बन गया आपका टाइटल सॉन्ग, माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस, मैं दुनिया में अकेला हूँ। दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहे। दोस्तों, 1983 की फिल्म अंधा कानून में रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी अभिनीत 3 खलनायकों के नाम अमर अकबर एंथनी है। उनकी भूमिका क्रमशः प्रेम चोपड़ा, डैनी डेंजोगप्पा और प्राण ने निभाई थी। हमको है मालूम किसी से दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए फिल्म में ऋषि कपूर ने जो आमतौर पर स्ट्रीट स्टाइल पोशाक पहनी थी, जिसमें नेट शर्ट भी शामिल है, वो मुंबई के लिंकिंग रोड से ली गई थी। प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि निरूपा राय ने अमर अकबर एंथनी के अलावा 6 फिल्मों दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, बेशरम, मर्द और लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई है। बेटा तू? हाँ, तुम इधर क्या करता है माई? अकबर को फूल देने आई थी, सुना है बहुत अच्छा गाता है। सच्ची कहानी से मिले आइडिया वाली इस फिल्म को इतने सालों बाद आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। तुम फौरन शादी कर लो। यस नो फादर, शादी नहीं, ये नहीं करेगा। मनमोहन देसाई अमर अकबर एंथोनी और परवरिश की शूटिंग एक साथ एक ही स्टूडियो में कर रहे थे। दोनों फिल्मों की कास्ट भी लगभग एक जैसी ही थी। वो चाहते थे कि दोनों फिल्मों को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। वो पहले परवरिश का एक सीन शूट करते, फिर अमर अकबर एंथोनी का, लेकिन सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई जब साल 1975 में आपातकाल लग गया और मनमोहन देसाई की फिल्में अटक गई। इसी का नतीजा रहा कि वर्ष 1977 में उनकी एक के बाद एक 4 फिल्में धर्मवीर, चाचा भतीजा, परवरिश और अमर अकबर एंथोनी रिलीज हुई। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि सब के सब सुपर हिट रही। दोस्तों, मनमोहन देसाई की एक अद्भुत आदत थी। वो जनता का रिएक्शन देखने के लिए उनके साथ चुपचाप थिएटर में बैठकर फिल्म देखते थे। जैसे ही कोई बीच में उठता उसे रोक देते थे। कई बार तो हाथापाई तक भी बात पहुंच जाती थी। अमर अकबर एंथोनी का प्रीमियर चल रहा था। फिल्म का स्टार कास्ट और इंडस्ट्री के जाने माने लोग बैठकर फिल्म देख रहे थे। जैसे ही एक सीन खत्म हुआ, मनमोहन देसाई खुद उठकर बाहर निकलने लगे। अमिताभ सोच में पड़ गए कि कहां गड़बड़ हो गई। फिर भागते भागते उनके पास पहुंचे, पूछा क्या हुआ। मनमोहन देसाई जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब से मेरी सभी फिल्मों में तुम काम करोगे, ये 100% पक्का है। उन दिनों ऐसे होते थे निर्देशक और ऐसे थे कलाकार। वो दुनिया कुछ और ही थी। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया भी कुछ और ही है। ये और का सिलसिला रुकने वाला नहीं, ये यूं ही चलता रहेगा
और दोस्तों, इसी के साथ अब हमें भी चलना चाहिए। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट्स के लिए मैं आपको याद दिलाता ही रहूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को भी कहूंगा। आपका मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। देख के तुमको दिल डोला है, गॉड धन्यवाद। हम सच बोला है, वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें।